आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद के कि प्रभु यीशु मसीह ने आज हम सबको अपने भवन में आने के लिए सहायता प्रदान करी। बाइबल कहती है मनुष्य का एक एक कदम जो है वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उठाया जाता है। जब परमेश्वर सामर्थ देता है तभी मनुष्य आगे बढ़ पाता है। और दुष्ट आत्माएं जो हैं, शैतानी आत्माएं, वो कभी नहीं चाहती कि कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जाने और उसके पास आए। दुष्ट आत्माएं चाहती हैं, शैतानी आत्माएं चाहती हैं, शैतान चाहता है कि कोई भी प्रभु को ना जाने। उसका रीज़न है क्योंकि पूरे संसार में उसका साम्राज्य फैला हुआ है। शैतान का साम्राज्य इस पूरे संसार में फैला हुआ है। वो नहीं चाहता कि लोग प्रभु यीशु को जाने। इसीलिए मसीहों के विरोध में बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं। क्रिश्चियंस के विरोध में कि ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये लोगों को बहला देते हैं, फुसला देते हैं, और बहुत सारी झूठी झूठी बातें क्रिश्चियंस के खिलाफ और मसीहों के खिलाफ और परमेश्वर के वचन के खिलाफ ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई भी तर्क नहीं है कि किसी प्रकार से ये मसीहों को या क्रिश्चियंस को गलत साबित कर सके। कोई भी तर्क नहीं है। और वो नहीं जानते कि संसार में एक आत्मा है जिसको विरोधी आत्मा कहते हैं। जो विरोधी आत्मा का काम है मसीहों का विरोध करना, क्रिश्चियंस का विरोध करना, परमेश्वर के वचन का विरोध करना। इसी को स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट कहा जाता है, मसीह विरोधी आत्मा। और ये आज से नहीं, ये यीशु के समय पर भी थी और ये भविष्यवक्ताओं के समय पर भी थी। ये शुरुआत से ही काम कर रही है। इसका काम है लोगों को परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध करना और मसीहत को बढ़ने ना देना। लेकिन जब से कोशिश की जा रही है, हजारों साल बीत गए कि मसीहत ना बढ़े, लोग मसीह को ना जाने, लेकिन उतनी तेजी से ही क्रिश्चियनिटी फलती फूलती गई है और आज पूरे विश्व में मसीह का प्रचार हो रहा है। हालेलुया। पूरे विश्व में प्रभु का प्रचार हो रहा है, लोग आशीषित हो रहे हैं। और आज ये कलीसिया फिर से एक बार एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रचार सुनने जा रही है जो आपकी लाइफ को फिर से एक नई दिशा दे देगी। आपकी लाइफ में एक नई दिशा आ जाएगी। आपके जीवन में एक फिर से परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान और सामर्थ को आप प्राप्त करोगे आज के प्रचार को सुनने के बाद। क्योंकि ये जो विषय है ये हजारों सालों से हम सुनते आ रहे हैं और बहुत सारे लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस विषय को इतना डिटेल में और सही तरीके से सिखाया नहीं जाता। बहुत कम प्रीचर हैं, बहुत कम बाइबल स्कॉलर्स हैं, बहुत कम पास्टर्स हैं जिन्होंने इस विषय को इतना डिटेल में सिखाया है। और जिन्होंने इस विषय को डिटेल में सीखा है उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है ये वही वचन है जो मनुष्य को स्वतंत्र करता है। ये वही वचन है जो आपको सामर्थ देता है। तो आज जब इस प्रचार को आप सुनेंगे, मैं आपको खुद चैलेंज करता हूं कि आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कि आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे। और आज के संदेश को सुनने के बाद आप रोमांचित हो जाएंगे। सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। आज का संदेश इस प्रकार आपके जीवन में काम करेगा। तो आज हम परमेश्वर के प्रचार की, परमेश्वर के वचन की बुनियाद डालेंगे एक वचन से। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसके पद 11 को कोई मेरे लिए पढ़े। मैं तो उस पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टाइजर जब जॉर्डन रिवर के अंदर लोगों को बैप्टिज्म दे रहा था तो उस समय पर उसने ये अद्भुत बात को कही। उसने अपनी आइडेंटिटी को शो किया और साथ में आने वाले मसीहा के बारे में भी उसने बताया। उसने बोला मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। कौन सा बपतिस्मा? मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। वो भी किससे? पानी से। मैं तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। ये अपने विषय में उसने कहा। और आगे कहता परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। वो मुझसे शक्तिशाली है। एक इज़राइल का एक शक्तिशाली प्रॉफिट इस बात को कह रहा है। जॉन द बैप्टाइजर एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता था, कोई साधारण भविष्यवक्ता नहीं था। राजा हेरोदेश भी उसकी बात को सुना करता था आनंद से। वचन में लिखा है आनंद से सुना करता था, लेकिन मानता नहीं था। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस भी वचन को आनंद से तो सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है। लेकिन आज सभी को परमेश्वर के वचन को मानना जरूरी है। मानना जरूरी है, इस बात को सीखना है आज सबको। यहाँ पर उसने बोला लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं।
ये इतना शक्तिशाली भविष्यवक्ता बात कह रहा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा गया कि इसी में एलियाह का आत्मा था। और ये इतना शक्तिशाली भविष्यवक्ता इस बात को कह रहा है कि मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। सोचो, यानी वो जो आने वाला है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और आगे लिखा है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने की बात करिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहां अपने लोगों के सामने, यहूदी लोगों के सामने मसीहा को इस रूप में प्रकट कर रहा था कि मसीहा जो आएगा वो पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दो तरीके के बैप्टिज्म के बारे में यहां पे बात कर रहा था। एक तो बैप्टिज्म है पवित्र आत्मा का, दूसरा क्या है? आग का। एक पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में वो बात कर रहा था और दूसरा आग के बैप्टिज्म के विषय में। दो बैप्टिज्म के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये बात को बोली। और जब वो इस बात को कह रहा था, यहूदी लोग सारे उसकी बात को सुन रहे थे। अपने श्रोताओं के सामने वो इस बात को प्रस्तुत कर रहा था और सारे यहूदी लोग जो थे वो इस बात को सुन रहे थे। लेकिन उनमें से किसी ने ये नहीं बोला तू क्या कह रहा है, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ थे, वो इस प्रतिज्ञा से वाकिफ थे। आज मैं कह तो रहा हूं, आज क्रिश्चियंस को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और जितने जो यहूदी लोग थे उनको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर थे। आज भी मसीहों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन यहूदियों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। उन्होंने जॉन द बैप्टाइजर से ये नहीं बोला तू कौन सी बात कर रहा है, ये क्या बपतिस्मा की बात बोल रहा है, पवित्र आत्मा का और आग का, ये कौन सी नई बात कर रहा है। वो अपने श्रोताओं के सामने, यहूदी लोगों के सामने इस बात को प्रस्तुत कर रहा था कि जो मेरे बाद आने वाला यानी मसीहा की पहचान बता रहा था। वो मसीहा की पहचान बता रहा था कि मसीहा जो आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान करेगा और विश्वास करने वालों को आग से भी बपतिस्मा देगा। वो इस बात को यहां पर प्रस्तुत कर रहा था। और जब वो इस बात को कह रहा था तो यहूदी लोगों ने उससे सवाल जवाब नहीं किए, तू कौन सी नई बात हमें कह रहा है। और पौलुस ने इसी बात को बयान करते हुए एक अद्भुत बात कही कुरिन्थ की कलीसिया को। वो कुरिन्थ की कलीसिया से एक अद्भुत बात कह रहा था और एक रहस्य पर से पर्दा उठा रहा था। आइए एक बार उस वचन को हम पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 उसके पद 2। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 उसके पद 2 में, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, यहां पर पौलुस कह रहा है और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यहां पे वो कुरिन्थ की कलीसिया को वो एक रहस्य से रूबरू करवा रहा था, उनका आमना सामना करवा रहा था। उसने यहां पर बोला और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और इजराइलियों ने जो समुद्र का बपतिस्मा लिया वो हम सब जानते हैं और निर्गमन की पुस्तक में भी है, लेकिन बादल में बपतिस्मा लिया ये बात तो निर्गमन की पुस्तक में कहीं हमें पढ़ने को नहीं मिलती। यानी किसी दूसरी बुक का रेफरेंस लेके वो इस बात को कह रहा था, नहीं, बाइबल में ही इस बात को लिखा हुआ है। और पौलुस जो कह रहा था वो उस बात को बाइबल में से ही प्रस्तुत कर रहा था अपने लोगों के सामने। क्योंकि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला था लाल समुद्र से, तो निकालते समय जब वो मूसा के साथ थे तो लाल समुद्र जो था, लाल समुद्र दो भाग हो गया था। और लाल समुद्र दो भाग हो गया था, चारों तरफ से वो लाल समुद्र के पानी से कवर्ड हो गए थे। इसीलिए उसने बोला कि तुमने समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया है और बादल में तुमने बपतिस्मा लिया है। इन दोनों बातों को कह रहा था, लेकिन पौलुस एक अद्भुत बात से उनको रूबरू करवा रहा था, एक ऐसी बात से जिस बात को कुरिन्थ की कलीसिया को जानना बहुत जरूरी था। और पौलुस ने जब इस बात को बोला तो उनके विचार को पूरी तौर से बदल दिया, क्योंकि पौलुस उस बात को बता रहा था क्योंकि इजराइलियों के साथ साथ एक आग का खंभा और एक बादल चला करता था। आइए इस वचन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। निर्गमन अध्याय 13 उसके पद 21 और 22 को मैं इस वचन को पढ़ देता हूं, जिसमें इस प्रकार लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग में दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम इस बात को फिर से एक बार पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब इजराइलियों को निकाला था मिस्र देश से, तो परमेश्वर ने उनके आगे आगे एक आग का खंभा भी रखा था। वो आग का खंभा रात में उनके साथ साथ
चला करता था और दिन में बादल में परमेश्वर उनको लेके चला करता था। वो इस बात को यहां पे बता रहा है। और यहूदी परंपरा में इसी आग के खंबे को और इसी बादल को शेकीना महिमा कहा जाता है। इसी को शेकीना महिमा कहा जाता है। यहूदी परंपरा में इसी आग के खंबे को और बादल को, इसी को शेकीना महिमा कहा जाता है। और परमेश्वर ने जब इस बात को उनको बोला तो अद्भुत काम परमेश्वर ने किया था। एक अद्भुत काम, जब मिस्र देश से निकाला तो परमेश्वर ने एक अद्भुत काम उनके साथ किया था। इस वचन को एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। लय व्यवस्था अध्याय 23 उसके पद 43 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखे कि जब यहोवा हम इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। अब परमेश्वर जब इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल चुका तो कौन सी झोपड़ियों में टिका रहा था? रास्ते में तो वो सफर कर रहे थे जंगल में। जब जंगल में 40 सालों तक उन्होंने सफर किया तो कौन सी झोपड़ियां थी? जिस झोपड़ियों का यहां पे जिक्र है, यहां परमेश्वर जो है वो एल्गोरिकल टर्म में बात कर रहा था, प्रतीकात्मक शब्द के तौर पे बात कर रहा था। एल्गोरिकल टर्म में परमेश्वर यहां उनसे बात कर रहा था ये झोपड़ियों के विषय में। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं निर्गमन उसके 12 के 37 में, जब परमेश्वर ने उनको निकाला मिस्र देश से, सबसे पहले उनको परमेश्वर ने एक बात बोली जो निर्गमन 12:37 में लिखा है, तब इजराइली रामसेस से कूच करके सुकोत को चले। परमेश्वर ने सबसे पहले उनको बोला सुकोत में आ जाओ। जैसे तुम मिस्र देश से निकले सबसे पहले सारे सुकोत में आओ, सुकोत में इकट्ठा हो। और परमेश्वर ने यह बात क्यों बोली थी? क्योंकि यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं सुकोत जो इब्रानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है आवरण। आवरण और इंग्लिश में कहते हैं कवरिंग। परमेश्वर उनको आवरण यानी कवरिंग देने के लिए उनको सुकोत में बुलाया था। और सुकोत जो जगह का नाम है, इसी का इब्रानी भाषा में जो अर्थ होता है वो है आवरण और इंग्लिश में कवरिंग, यानी परमेश्वर इनको कवरिंग देने के लिए बुलाया था। और जो हम पढ़ते हैं कि झोपड़ियों में इनको टिकाया, वो झोपड़ियां क्या थी? वो पवित्र आत्मा का बादल था। परमेश्वर ने मिस्र से निकालते ही सबसे पहले इनको सुकोत में बुलाया और बुला के परमेश्वर ने इनको झोपड़ियों में टिकाया, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा इनको कवरिंग दी। तब जाके परमेश्वर इनको आगे आगे लेकर गया। परमेश्वर ने सबसे पहले कवरिंग दी और ये पवित्र आत्मा का बादल जो था वो 7 भागों में विभाजित हो गया था। पवित्र आत्मा का बादल 7 भागों में विभाजित हो गया था। झोपड़ी की तरीके से, झोपड़ी के तरीके से 7 भागों में विभाजित हो गया था पवित्र आत्मा का बादल। उनके आगे था जो बादल चला करता था, उनके ऊपर था, लेफ्ट था, राइट था, पीछे था और पैरों के नीचे था। चारों ओर से एक झोपड़ी नामक तरीके से पवित्र आत्मा के बादल ने इन सबको कवरिंग दे दी थी। इसीलिए परमेश्वर ने जब लय व्यवस्था उसके 23-43 में बात करी तो परमेश्वर वहां बात कर रहा है, एल्गोरिकल टर्म में बात कर रहा है। यानी परमेश्वर ने वहां पर बताया कि झोपड़ियों में मैंने टिकाया। वो झोपड़ियां कोई अलग से झोपड़ियां नहीं थी जो बनाया और जिसमें उनको बिठाया। ये पवित्र आत्मा का बादल था जो झोपड़ी के समान उनके चारों ओर था और परमेश्वर ने उनको कवरिंग दी। जब परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है तो उनको पवित्र आत्मा की कवरिंग देता है, पवित्र आत्मा की कवरिंग। और परमेश्वर ने इजराइलियों को सुकोत में बुला के सबसे पहले पवित्र आत्मा की कवरिंग दी। और पवित्र आत्मा की कवरिंग जब दी, पवित्र आत्मा के बादल की कवरिंग दी, तो उनके चारों ओर से वो उस बादल से घिरे हुए थे। उनके लेफ्ट में भी पवित्र आत्मा का बादल था, राइट में भी, सामने भी, पीछे भी और पैरों के नीचे भी, और आगे अगुवाई कर रहा था वो बादल। ऐसा बादल परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दिया जो एक झोपड़ी की तरीके से था। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को यहां बताया कि झोपड़ियों में मैंने उनको टिकाया। ये कोई अलग से झोपड़ियां नहीं थी जो इजरायलियों ने बनाई और रहने लगे, क्योंकि मिस्र देश से जब वो निकले तो भागम भाग निकले वो लोग। परमेश्वर ने इसीलिए सबसे पहले उनको सुकोत में बुलाया और बुला के उनको कवरिंग प्रदान करी। जब परमेश्वर किसी को अपनी सेवा के लिए चुनता है तो उसको पवित्र आत्मा की कवरिंग देता है, पवित्र आत्मा के बादल की कवरिंग देता है, जो इजरायलियों को परमेश्वर ने कवरिंग दी। और हम पढ़ते हैं इसी के व्यवस्था विवरण अध्याय 29 के 5 में तो लिखा है 5 के अनुसार, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए और जूतियां पुरानी नहीं हुई। क्यों उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए और जूतियां पुरानी नहीं हुई? क्योंकि पवित्र आत्मा की कवरिंग परमेश्वर ने उनको प्रदान करी थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की कवरिंग परमेश्वर ने उनको प्रदान करी थी। झोपड़ी नामक तरीके से, झोपड़ी के जैसी झोपड़ी आकार की होती है, इसी आकार में पवित्र आत्मा की कवरिंग दी, जिसकी वजह से उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, जूतियां पुरानी नहीं हुई। क्यों? उनके पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे, कोई धूल मट्टी डस्ट उनके कपड़ों पर लग ही नहीं रही थी। उनके वस्त्र को हरा भरा रखा हुआ था, उनके वस्त्र खराब नहीं हुए।
उनके वस्त्र खराब नहीं हुए, उनकी जूतियां खराब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि झोपड़ी नामक तरीके से और झोपड़ी के आकार में ही पवित्र आत्मा की कवरिंग इनको मिली हुई थी, इसीलिए इनके वस्त्र खराब नहीं हुए। वैसे ही जब पवित्र आत्मा की कवरिंग किसी विश्वासी को मिलती है तो वो कवरिंग आपके आत्मिक वस्त्र की रक्षा करती है। इनके तो फिजिकल वस्त्र जो थे इनके, यानी इस जगत के जो भौतिक वस्त्र थे उसकी रक्षा कर रहा था पवित्र आत्मा का बादल, इनकी पैरों की जूतियों की रक्षा कर रहा था। लेकिन जब पवित्र आत्मा की कवरिंग आपको मिलती है तो आपके आत्मिक वस्त्र की कवरिंग करता है, आत्मिक वस्त्र को बचाता है, ताकि आत्मिक वस्त्र आपके गंदे ना हो, आप पाप में ना गिरो। वो आपके आत्मिक वस्त्र की कवरिंग करता है पवित्र आत्मा का बादल। और जो सुसमाचार के जूते आपके पैरों में पहनाए गए हैं वो जूते खराब ना हो। पवित्र आत्मा का बादल इस प्रकार विश्वासियों की सहायता करता है, उनके आत्मिक वस्त्र को गंदा होने नहीं देता। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, धन्य है वो जिन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्र धो लिए और जिन्होंने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया है। पवित्र आत्मा का बादल आपके आत्मिक वस्त्र को गंदा होने नहीं देता, वो पूरी कवरिंग देता है, पूरी प्रोटेक्शन देता है। और यही प्रोटेक्शन जो है परमेश्वर ने इजराइलियों को दी थी। इनके वस्त्र जो भौतिक वस्त्र थे, उनके पैरों में जूतियां थी, उसको खराब होने नहीं दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा के कवरिंग थी उनके चारों तरफ, पवित्र आत्मा की कवरिंग थी। और इसी पवित्र आत्मा के हम 7 मैनिफेस्टेशन जो हैं पुराने नियम में पढ़ते हैं, जो यशाया 11 के 2 में हमें पढ़ने को मिलता है और प्रकाशित वाक्य में पढ़ने को मिलता है अध्याय 4 में। पवित्र आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशंस हैं, 7 प्रकटीकरण हम देखते हैं पवित्र आत्मा के, 7 प्रकटीकरण हैं पवित्र आत्मा। और वही पवित्र आत्मा जो है 7 भागों में विभाजित था, उनके साथ 7 भागों में विभाजित था। और साथ साथ जो पवित्र आत्मा का जो बादल था और आग का खंबा था, ये बादल और आग का खंबा ये खुद तब्दील हो जाया करता था। यही पवित्र आत्मा का बादल जो था दिन में इनके साथ साथ चलता था, जो 7 भागों में विभाजित था, इनको कवरिंग दे रहा था। रात में यह बादल अचानक से आग के खंबे में तब्दील हो जाता था, अलग से आग का खंबा नहीं चलता था। यही बादल जो था आग के खंबे में तब्दील हो जाता था। आग के खंबे में जो हमें निर्गमन 13:21 में पढ़ने को मिलता है, निर्गमन 14:19 में पढ़ने को मिलता है, जो गिनती 14:15 में पढ़ने को मिलता है और व्यवस्था विवरण 1:33 में पढ़ने को मिलता है। आइए हम इनमें से कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। गिनती की पुस्तक अध्याय 14 उसके पद 15 को पढ़े, क्या लिखा है। और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और बादल उनके ऊपर ठहरा रहता, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। हाँ, और यहाँ वचन में लिखा है यही पवित्र आत्मा का बादल जो है वो दिन में इनको कवरिंग दे के चलता था, जिससे इनको धूप नहीं लगती थी। इनको चारों तरफ से कवर करके रखता था, जैसे झोपड़ी कवर करके रखती है वैसे कवर करके रखता था। और यही बादल जो है रात में आग के खंभे में तब्दील हो जाता था। एक वचन और पढ़े, व्यवस्था विवरण अध्याय 1 उसके पद 33 में क्या लिखा है। जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिसमें तुम चलो। हाँ, लिखा है वचन में, जो तुम्हारे आगे आगे इसीलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिसमें तुम चलो। ये पवित्र आत्मा का बादल था। और यही पवित्र आत्मा का बादल जो उनके साथ साथ चलता था, इस पवित्र आत्मा के बादल का एक कार्य होता था, ये ऊंची भूमि को और निचली भूमि को समतर करता था। यहूदी इतिहास बताता है जो पवित्र आत्मा का बादल इनके साथ साथ चलता था, वो ऊंची भूमि को और निचली भूमि को समतर करता था। और ये आग का खंभा जो उनके साथ चलता था, वो जंगल जैसे रास्ते में उनके लिए सारे पेड़ों को हटाता था, रास्तों को तैयार करता था, उनको रोशनी दिया करता था। और ये जंगल जंगल होकर चले और सारे पेड़ और सारे जंगली रास्तों को वो आग जला दिया करती थी, सारे सांप और बिच्छुओं को जला दिया करती थी और इनको आगे चलने के लिए रास्ता प्रदान करती थी। पवित्र आत्मा के बादल और पवित्र आत्मा के आग के खंभे का एक अलग ही कार्य होता था। और यही वो बादल था जो दिन में चलता था और रात में आग के खंभे में तब्दील हो जाता था। अलग से कोई बादल नहीं आता था, यही बादल काम करता था। और वही चीज हम जान रहे हैं यहाँ पर कि जो पौलुस था वो इसी की बात कर रहा था।
जो पौलुस था अपने लोगों से इसी बात को बता रहा था और इसी बात का वो जिक्र कर रहा था। और पवित्र आत्मा का जो बादल है और आग का जो खंबा है ना केवल 7 भागों में विभाजित होता था, बल्कि ये अनेक भागों में भी विभाजित हो जाया करता था। अनेक भागों में ये आग का खंबा और पवित्र आत्मा का बादल अनेक भागों में डिवाइड हो जाया करता था, केवल 7 भागों में नहीं, अनेक भागों में। और बाइबल बताती है और यहूदियों का पवित्र ग्रंथ जो मिद्रास है वो बताता है, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को व्यवस्था प्रदान करी थी सिनै पर्वत पर, जहां परमेश्वर आग में और धुएं में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, जब उनको व्यवस्था प्रदान करी गई थी, वो दिन पेंतकोस्त का दिन कहलाता है। उस दिन को पेंतकोस्त का दिन कहते हैं और इजरायली आज भी पेंतकोस्त के दिन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन उनको तोरा मिली थी, उस दिन उनको व्यवस्था प्रदान करी गई थी परमेश्वर की ओर से। और जब परमेश्वर ने यह व्यवस्था प्रदान करी थी, आज्ञा प्रदान करी थी, उस समय पर जितने यहूदी लोग थे, यहूदी इतिहास बताता है उस समय पर जितने लोग थे जो इजरायली और यहूदी वहां खड़े थे, जब परमेश्वर ने आज्ञा प्रदान करी तो परमेश्वर ने जैसी आज्ञा प्रदान करी वैसी आग की लपटें निकली और जितने इजरायली थे जो 36 लाख से लेकर 40 लाख के बीच जितने इजरायली थे, सबके सामने वो आग आकर ठहर गई थी। और क्या कह रही थी वो आग? क्या तू इस वचन पर विश्वास करता है और यहूदी कानून के रूप में उसको स्वीकार करता है अपने लोगों के लिए? वो जब तक हाँ नहीं कहता था, वो आग की लपटें वापस नहीं जाती थी। और ऐसे सारे यहूदियों के सामने वो आग की लपटें आई, सभी यहूदियों के सामने, और सबने परमेश्वर के मुंह से निकलती हुई तरंगों को देखा। सबने, वो तरंगे आग के रूप में थी, वो आग की लपटें थी जो उनके सामने आके ठहर गई थी। और हर एक यहूदी ने उस यहूदी कानून को स्वीकार किया और हाँ बोला। उसके बाद जैसी वो हाँ बोलते, वो वैसी ही वो आग वापस जाती और उन पट्टियों पर जाके अंकित हो जाती। जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा वाली पट्टी दी थी, जैसे ये वचन बोला जाता, वैसे ही सब इजरायलियों के सामने, वो आग की लपट के सामने, सारे इजरायलियों के सामने आके वो आज्ञा बोलता। वो जुबान जो आग की जुबान थी, जो आग की लपटें थी, वो लाखों इजरायलियों के सामने आ गई और सबसे बोलने लग गई, क्या तू इस यहूदी कानून को, परमेश्वर की दी गई व्यवस्था को, इस वचन को मानता है, विश्वास करता है? और जब वो हाँ बोलता था, आमीन बोलता था, हाँ मैं मानूंगा, तब वो वापस जाती थी और आग की पट्टियों पर जाके वो वचन लिखी जाया करता था। और इस बात को सारे यहूदियों ने अपनी आंखों से देखा होते, सारे यहूदियों ने देखा। और एक रब्बी है, रब्बी मोशे विस्मेन, और उन्होंने द मिद्रास सेज करके एक किताब लिखी है, उसमें भी उन्होंने इस बात को बोला है, इस बात को बताया है कि परमेश्वर ने जब इजरायलियों से बात करी तो जितने इजरायली लोग थे, वो उनकी संतानों ने परमेश्वर की आवाज को सुना। सब ने परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर के मुंह से जो आवाज निकल रही थी, वो तरंगे निकल रही थी। उन तरंगों में आग थी, अग्नि में ज्वाला थी, एक अग्नि थी जो उनके सामने आके ठहर गई थी। ये पेंतकोस्त का दिन था और इसी दिन को यहूदी लोग जो हैं वो माना करते हैं और यहूदी लोग इसी दिन को सेलिब्रेट किया करते हैं। और ठीक इसी तरह हम पेंतकोस्त के दिन में होते हुए देखते हैं। जब पेंतकोस्त का दिन था, यीशु मसीह जब कब्र में से जिंदा हो गए थे और 40 दिन जब अपने चेलों के साथ रहे, और रहने के बाद जब यीशु मसीह चले गए तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना, यरूशलेम को छोड़ के मत जाना। यीशु ने उनको आज्ञा प्रदान करी थी, यरूशलेम को छोड़ के मत जाना, तुम यरूशलेम में ही रहना। और उसके बाद जैसे ही यीशु गया, यीशु ने कहा कि तुम पर पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा। और हम देखते हैं यीशु मसीह के जाने के बाद 10 दिन तक लगातार जितने प्रभु के चेले थे वो सब इकट्ठे होकर लगातार प्रार्थना में लगे रहे, लगातार प्रार्थना में लगे रहे। और जैसे ही 10 दिन कंप्लीट हुए और जो पेंतकोस्त का दिन आया, पेंतकोस्त के दिन का मतलब है 50वां दिन, और जैसे ही 50वां दिन आया, ये लोग जब ऊपरी अटारी में मरकुस के घर में इकट्ठे थे, लगभग 120 लोग थे, और यहां पर उन्होंने अद्भुत रीति से परमेश्वर की उसी अग्नि को देखा। यह घटना दोबारा से दोहराई जा रही थी। जो घटना इजरायलियों ने देखी थी, इजरायलियों के सामने आई थी, उसी घटना को यहां पर परमेश्वर ने पेंतकोस्त के दिन में दोबारा से उनके सामने प्रकट किया। और इस बार पवित्र आत्मा, अलग ही तरीके से पवित्र आत्मा की एंट्री को हम देखते हैं। इस बार पवित्र आत्मा आंधी और तूफान के रूप में आया। लिखा है उस घर में जब आया, उस घर में आंधी की सी सनसनाहट हुई। पवित्र आत्मा की अलग एंट्री को हम देख रहे हैं। पवित्र आत्मा आया
आंधी की सी सनसनाहट हुई जिससे पूरा घर गूंज गया। गूंज उठा। पवित्र आत्मा यहां पर अलग ही स्टाइल में आया, अलग ही तरह से आया और पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ आग के रूप में प्रकट हुई। इस बार पवित्र आत्मा आग के रूप में आया और सबके ऊपर आग की जीभें से आके ठहर गई। और उसी घटना को हम दोबारा से होते हुए देखते हैं, दोबारा से उसी घटना को होते हुए देखते हैं जो यहूदियों को जो व्यवस्था मिली थी, इजरायलियों को व्यवस्था मिली थी और जो परमेश्वर ने उनसे बातें करी थी, उसी चीज को दोबारा से होते हुए देखते हैं। और पेंतकोस्त के दिन जब ये लोग इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा की इस बार एक जबरदस्त एंट्री को देखते हैं, धमाकेदार एंट्री, ऐसी एंट्री जो उन्होंने उम्मीद भी नहीं करी थी। क्योंकि पवित्र आत्मा पहले मिल चुका था 12 चेलों को, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ और जब इनके पास आया घर में और बोला तुम्हें शांति मिले, और यीशु ने उन पर फूका और कहा लो पवित्र आत्मा, और इनको पवित्र आत्मा मिल गया था, पवित्र आत्मा इनको मिल चुका था। लेकिन यहां पर इनको जो पवित्र आत्मा मिल रहा था, इस बार पवित्र आत्मा दूसरे तरीके से एंट्री करने आया था। एक दूसरे तरीके से उसकी एंट्री को देखते हैं और आग इनके ऊपर आके ठहर गई थी। और वचन बताता है कि सबके जुबानें पलट गई और सबको जुबान में जो सामर्थ्य दी पवित्र आत्मा ने, सब अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे, सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। ये अद्भुत कार्य हुआ था, अद्भुत कार्य, और जो सोच उनकी समझ से बाहर था। अब इनको पवित्र आत्मा एक बार मिल चुका था, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म इनको मिल चुका था, लेकिन दोबारा से इनको एक और बार पवित्र आत्मा सामर्थ के रूप में इनको दिया गया जो चेलों पर उतरा। जब पहले पवित्र आत्मा इनको मिला था वो किस लिए मिला था? उसके लिए हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसके पद 45 में, उसमें इस प्रकार लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। यानी पहले जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा मिलता है, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने 2 बैप्टिज्म के बारे में बताया। जो पहला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो आपको पवित्र शास्त्र बूझने के लिए मिलता है, पवित्र शास्त्र को समझने के लिए मिलता है, ताकि परमेश्वर के वचन को आप समझ सको। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। और जॉन द बैप्टाइज्ड, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इसी बैप्टिज्म की बात कर रहा था कि वह आएगा और तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसने 2 तरीके के बपतिस्म के बारे में बताया। और पहला बपतिस्मा इन सबको मिल चुका था जब यीशु ने फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, इन सबको पवित्र आत्मा मिल गया था। इनको क्यों दिया? ताकि पवित्र शास्त्र को बूझे। हर विश्वासी को जब पहला बपतिस्मा मिलता है, पवित्र आत्मा मिलता है, तो पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए मिलता है। पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए आपको सेवकाई की तैयारी के लिए दिया जाता है। जब पहला बपतिस्मा आपको मिलता है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सामर्थ्य के काम नहीं होंगे, सामर्थ्य काम नहीं होंगे, सामर्थ्य काम करने के लिए नहीं मिलता है। यह अद्भुत चंगाइयां छुटकारा देने के लिए नहीं मिलता है। पहले आपको पवित्र आत्मा मिलता है पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए, विश्वास में चलने के लिए, दर्शन को देखने के लिए, सेवकाई के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए हर एक को पवित्र आत्मा मिलता है। और जब हम देखते हैं प्रेरितों को पवित्र आत्मा मिला, तो पवित्र शास्त्र को समझने की जो उनकी समझ थी वो खोल दी गई, वो खोल दी गई। उसके बाद अचानक से हम क्या देखते हैं? पतरस को देखते हैं कि पतरस जो है भविष्यवाणियों को प्रकट कर रहा है बाइबल की। जो पतरस वचन को नहीं समझ रहा था, जो चेले वचन को नहीं समझ रहे थे, अचानक से क्या हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातों को समझना शुरू हो गए। वो लिखा है प्रेरितों का काम अध्याय 1 के 15 और 16 में लिखा है, और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले ही से कही थी। हालेलुया। जो पवित्र शास्त्र को समझ नहीं रहे थे, अब यह पवित्र शास्त्र के प्रकाशन को प्राप्त कर चुके थे, पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों को समझ रहे थे। कैसे? क्योंकि इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका था। इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका था, आग का बपतिस्मा नहीं मिला था। यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इनको मिल गया था, और ये मिलने के बाद पवित्र शास्त्र की बातें समझने लगे, भविष्यवाणियों को समझने लगे। अगर पवित्र आत्मा आपको नहीं मिला है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है, तो जितना मर्जी आप अध्ययन कर लो परमेश्वर के वचन का, जितना मर्जी, आपको कोई भी प्रकाशन नहीं मिलेगा। आपको वचन की समझ ही नहीं आएगी। आप पढ़ोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपका ब्रेन काम ही नहीं करेगा। वचन को पढ़ तो रहे लेकिन समझ ही नहीं आएगा। और सोचो
ये इतने हार्ड कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका था पतरस, पीटर जो था, साइमन पीटर। बाइबल के वचनों को तो समझना इनके लिए मुश्किल था, अब ये वचनों को भी समझ रहा था और सीधा भविष्यवाणियों को सीधा डिकोड कर रहा था। ये भविष्यवाणियां प्रकट कर रहा था बाइबल की, और भविष्यवाणियां प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा एक परमेश्वर की ओर से एक वरदान होता है कि बाइबल की प्रोफेसीज को आप खोल कर लोगों के सामने रखो। और ये वही काम कर रहा था। खड़ा हो गया पतरस और बाइबल की भविष्यवाणियों को रिवील कर रहा है लोगों के सामने। क्यों? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसे मिल चुका था। और यही पतरस एकदम से बदल गया, और उसका बदलता हुआ रूप सब लोग देख रहे थे। अचानक से सब कुछ बदल गया। और यीशु ने इनसे प्रतिज्ञा करी थी, यीशु ने चेलों से प्रतिज्ञा करी थी, और यीशु ने कहा था यरूशलेम छोड़ के मत जाना, और इनसे प्रतिज्ञा करी थी। प्रेरित तो उसके 1:8 में लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। और मूल ग्रीक न्यू टेस्टमेंट में सामर्थ के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है डुनामिस वर्ड यूज हुआ है, और इसी डुनामिस शब्द से जो निकलता है वो डायनामो निकलता है, और डायनामो से ही डायनामाइट बनता है। और ये जो डायनामाइट है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यानी पवित्र आत्मा ने बता दिया था, प्रभु यीशु ने बता दिया था कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें कैसी सामर्थ मिलने जा रही है। विध्वंसक सामर्थ थी, वो विध्वंसक सामर्थ थी, डायनामाइट वाली सामर्थ थी जो तुम्हें मिलने जा रही थी। ये यीशु ने इनको बता दिया था। अभी तक मिली नहीं थी इनको, लेकिन यीशु ने कहा था। ये वही आग का बपतिस्मा था जो इनको मिला नहीं था, जिसके विषय में यीशु ने कहा था। ये दूसरा बपतिस्म था जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। जॉन द बैप्टाइज ने कहा वह आएगा और तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से क्या देगा? बपतिस्मा देगा। दो तरीके के बैप्तिस्म के विषय में यूहन्ना ने इस बात को बताया, और यीशु ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो चेलों को दे दिया था, अब आग का बपतिस्मा बाकी था। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है वो आपको सेवा के लिए तैयार करेगा, आपको प्रार्थना में तैयार करेगा, सेवा के लिए तैयार करेगा, पवित्र शास्त्र को समझने के लिए तैयार करेगा। आपके द्वारा अद्भुत सामर्थ्य के काम नहीं होंगे जब तक आग का बैप्तिस्म नहीं मिलेगा, आग का बैप्तिस्म नहीं मिलेगा। और हमने जाना मूल ग्रीक न्यू टेस्टमेंट में लिखा हुआ है कि जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेगा वो डायनामाइट जैसा होगा। और डायनामाइट जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यानी बता दिया था प्रभु यीशु ने, इतनी जबरदस्त तुम्हें सामर्थ्य मिलने जा रही है जो हिला के रख देगी। और पवित्र आत्मा की एंट्री हम ऐसे ही देखते हैं पेंतकोस्त के दिन। वो पवित्र आत्मा जो उनको मिल चुका था, अब पवित्र आत्मा एक अलग ही रूप में, आग के रूप में आ गया था। ये वही पवित्र आत्मा है जो आग के रूप में आ चुका था उनके बीच में और उन पर उतर गया था। और पवित्र आत्मा आग के रूप में आया और चेलों को सामर्थ्य मिली, और वो अद्भुत सामर्थ्य थी जो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रदान करी। वो अद्भुत सामर्थ्य जो उनको प्रदान करी, और जब ये सामर्थ्य उनके ऊपर आई उसके बाद इनके द्वारा अद्भुत आश्चर्यक्रम प्रकट होने शुरू हो गए। पेंतकोस्त के दिन जब आग उनके ऊपर आई तो उस दिन जबरदस्त काम हुआ, जबरदस्त। एक बार वचन को हम पढ़ लेते हैं, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 पद उसके अध्याय 2 पद उसके 1 से 4 तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। जहां पिछली बार यीशु के फूकने मात्र से ही उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया था, इस बार पवित्र आत्मा नई एंट्री के साथ आया। वही एंट्री के साथ जो एंट्री इजराइलियों ने, यहूदियों ने सिनै पर्वत पर देखी थी, वो परमेश्वर की सामर्थ। और जब वो आग वाली जीवें जो मल्टीपल तरीके से डिवाइड हो गई थी, वो 36 से 40 लाख लोगों के सामने और आके ठहर गई थी, और वही आग हम पेंतकोस्त के दिन रिपीट होते हुए देख रहे हैं, उसी काम को रिपीट होते हुए देख रहे हैं। इसीलिए लिखा है पुराना नियम जो है वो नए नियम की छाया थी। पुराना नियम जो था वो नए नियम की छाया थी। पुराने नियम की सारी घटनाएं काल्पनिक घटनाएं नहीं है, वो नए नियम में जो होने वाला था, आने वाले युग में जो होने वाला था, उस सब की छाया थी जो हम सुनते हैं। और यही अद्भुत काम,
जहां पर हम देख रहे हैं जब पवित्र आत्मा आग के रूप में इनके ऊपर आया तो उसके बाद प्रेरितों के द्वारा अद्भुत काम हुए। ये प्रेरित जैसी सामर्थ मिलाए खड़े हुए, उसी दिन जिस दिन डायनामाइट वाली सामर्थ इनको मिली पवित्र आत्मा की, ये खड़े हुए और खड़े होकर इन्होंने कितने हजार लोगों के बीच में प्रचार किया? 3000 लोगों के बीच में इन्होंने प्रचार किया। और जब प्रचार किया तो उसी दिन सब लोगों ने क्या किया? उसी दिन विश्वास किया और इन्होंने बपतिस्मा लिया। कई हजार लोगों के बीच में पतरस खड़ा हुआ 11 के साथ। और उसके बाद जिन यहूदियों से डर रहे थे, यहूदियों के सामने यीशु की गवाही नहीं दे रहे थे, ऊपरी कोठरी में 10 दिन से इकट्ठे होकर केवल प्रार्थना कर रहे थे, अब बल आ गया। क्यों? अब इनके अंदर कौन सी सामर्थ थी? डायनामाइट वाली सामर्थ थी, यानी पवित्र आत्मा की विध्वंसक सामर्थ इनको मिल चुकी थी, जिनसे इनको बल प्राप्त हुआ। और ऐसा बल प्राप्त हुआ, ये पूरे यरूशलेम को इन्होंने हिला दिया, पूरे यरूशलेम को। ये आग का बपतिस्मा जब आपके ऊपर आएगा तो आप यीशु के गवाह बनोगे, नहीं तो डरे डरे घूमोगे, घबराए घबराए घूमोगे, उसकी सेवा तो कर ही नहीं पाओगे। और यही चेलों के साथ था, पवित्र आत्मा मिल चुका था लेकिन डरे हुए थे, घबराए हुए थे। ये मरकुस के घर में चुपचाप ऊपर बैठे हुए थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पेंतकोस्त का दिन आया और पूरे यरूशलेम में सारे यहूदी इकट्ठे थे उस पर्व को मनाने के लिए, इस सेलिब्रेशन के लिए, उसी दिन पवित्र आत्मा ने दोबारा से इतिहास को दोहरा दिया। वही इतिहास जो इजरायलियों के सामने दोहराया था 4000 साल पहले, उसी इतिहास को दोहराने के लिए दोबारा पवित्र आत्मा आ गया था। और इन्हीं को वो पवित्र आत्मा का सामर्थ मिला। और वो सामर्थ जब मिला तो इनकी जुबानें पलट गई। ये अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, उन भाषाओं को बोलने लगे जिन भाषाओं को ये जानते भी नहीं थे, उन भाषाओं को बोलने लगे। और सब लोग जो है वो सुनकर हैरान हो गए, सारे यहूदी इजरायली हैरान हो गए। और ये खड़ा हुआ पतरस 11 के साथ, अब पतरस के अंदर बल है। ये वही पतरस जो यीशु का 3 बार इनकार कर चुका है, ये वही पतरस जो डरा डरा भाग रहा है, छुप रहा है, ये वही पतरस है। अब 11 के साथ खड़ा हुआ और हजारों की भीड़ में खड़े होकर इसने यीशु की गवाही दी और यीशु का सुसमाचार सुनाया। और लोगों के हृदय छिद गए, पवित्र आत्मा ने बोलने की ऐसी सामर्थ दी कि उनके हृदय छिद गए और उन लोगों ने विश्वास किया। और उसी दिन उन लोगों ने बपतिस्मा लिया और वो उनमें आ मिले। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की विध्वंसक सामर्थ आपके ऊपर आएगी, आपको बदल के रख देगी। आप अद्भुत रीति से उसकी सेवा करने वाले, प्रचार करने वाले बन जाओगे। आपका जीवन बदल जाएगा। ये दूसरा अभिषेक होता है पवित्र आत्मा का, ये आग का बपतिस्मा होता है जो दिया जाता है। और ये जिसको आग का बपतिस्मा मिलता है उसका जीवन बदल जाता है, उसका जीवन नया हो जाता है। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि बेनी हिन के द्वारा भी मेरे जीवन में एक अद्भुत काम हुआ था, जो मैं आज आपके सामने फिर से उस गवाही को बताने जा रहा हूं। और यही अद्भुत काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी किया था। ये 2012 के अंतिम महीने की बात है, लगभग दिसंबर की बात है। 2012 के अंत के महीने की बात है, 2012 की दिसंबर के आसपास की बात है। बेनी हिन का एक शो आता था टीवी पे, दिस इज योर डे, ये प्रोग्राम आता था। और उस समय मैं घर पे सुबह सुबह बैठ के मैं इस प्रोग्राम को सुना करता था। और कई सारे प्रोग्राम आते थे, उन सबको मैं सुना करता था। मैं अपने बेड पे बैठा हुआ था और मैं इस प्रोग्राम को सुन रहा था। और उस दौरान उस समय मेरे घर में मेरे पिताजी थे और मैं था बेड पे बैठा हुआ और मैं प्रोग्राम को सुन रहा था। और मैं सुन रहा था बड़े विश्वास के साथ। और बेनी हिन का जैसे ही वो प्रचार खत्म हुआ, बेनी हिन उसके बाद लास्ट में बेनी हिन प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना के दौरान वो कुछ प्रोफेसीज करने लगा। और बेनी हिन जब प्रोफेसीज कर रहा था तो उस दौरान पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें करनी शुरू करी। बेनी हिन ने देखा और बोला, जवान, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है। मेरी तरफ देख के बेनी हिन कह रहा है कि जवान, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करने जा रहा है। उसने 2 बार इस बात को रिपीट किया। और मुझे पता है, मैं अकेला बैठा हुआ हूं और मुझे महसूस हो रहा है कि मुझसे ही बात हो रही है। पवित्र आत्मा ने मेरे दिल को खोल दिया उस समय उस बात को सुनने के लिए। और मैं अपने लेफ्ट अपने राइट में देख रहा हूं और फिर टीवी की तरफ देख रहा हूं। कहा, जवान, इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। मैं और झटका खा गया कि दाएं बाएं तो मैं ही देख रहा हूं। और इस बात को बेनी हिन ने बोला और बोला, तुम्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है और तुम्हारे ऊपर हवा बहने लगेगी ठंडी ठंडी। और उसी दौरान
जैसी ही बनी मुहिन ने बोला, मेरे ऊपर हवा बहने लगी। मुझे पवित्र आत्मा मिलने लगा, मैं पवित्र आत्मा से भरता गया। मेरे ऊपर हवा चल रही थी, हवा बह रही थी, हवा बह रही थी मेरे ऊपर, और मैं साफ महसूस कर रहा हूं मेरे ऊपर हवा बह रही है। उसके बाद बोला, जवान, तुम्हें आग का बपतिस्मा भी मिलने जा रहा है, आग तुम्हारे ऊपर उतरेगी। और मेरे ऊपर सच में आग उतर गई, आग उतर गई मेरे ऊपर, और मेरी आंखें बंद हो गई। और कह रहा है, तुम्हारे शरीर से आग की लपटें निकलेंगी। और मैं अपने पलंग पे बैठा हुआ था, टांगे मेरी लंबी थी, मैं कमर के सहारे बैठा हुआ था, और मेरे ऊपर आग उतरी, मेरे सर से होकर आग उतरी, मेरे पूरे बदन में आग ही आग थी मेरे। और पैरों से आग की लपटें निकल रही थी मेरे पैरों से आग की लपटें निकल रही थी, और उसको मैं अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा था, और अपने शरीर में उस गर्माहट को महसूस कर रहा था, और आग की लपटों को महसूस कर रहा था मैं। और बोला, जवान, तुम आंखें बंद करोगे, तुम्हें आग जलती हुई दिखाई देगी। और मैंने आंखें बंद करी तो मेरी आंखों के अंदर आग जल रही थी। उसने बोला, अब तुम अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू हो जाओगे। और उसके बाद मैं अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू हो गया, और मैं अन्य भाषाएं बोल रहा था, और तेज तेज में अन्य भाषा बोलने लगा। कहा, जवान, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, और तुम्हें आज पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दिया है। और मैं तेज तेज ताली बजाने लगा, आत्मा से भरने लगा, और अन्य भाषा बोल रहा था मैं। और मेरे फादर घर में ही थे, वो देख के उनको लगा शायद मुझे कुछ हो गया है, या मेरे ऊपर कुछ हो गया है। उन्होंने डंडा लिया और मेरे पैर पे मारने लगे। वो डंडा लेकर मेरे पैर पे मारने लगे, बड़ी तेज तेज मारने लगे। उनको लगा शायद मैं नौटंकी कर रहा हूं, या शायद मुझे कुछ हो गया है। मेरे पैर पे डंडा मारने लगे, और मेरे पैर में जैसे ही डंडा मारे दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही दर्द, वो डंडा मारे दर्द हो, वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य से वो दर्द उसी समय खत्म हो जाए। जैसे ही वो डंडा मारे दर्द हो, और सामर्थ्य से दर्द उसी समय खत्म हो जाए। और उसके बाद मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरे पूरे बदन से आग निकल रही थी, मेरे पूरे बदन से आग निकल रही थी, मेरी आंखों में आग जल रही थी। और बोला, जवान, तुम्हारी जुबान पे आग ठहर जाएगी। और मेरी जुबान पे लो ठहर गई आग की, और पवित्र आत्मा के आग और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से मुझे उस दिन परमेश्वर के महान दास बेनी हिन की भविष्यवाणी के द्वारा मेरे ऊपर रिलीज किया, और प्रभु ने उस आग से मुझे भरा। और जब पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आएगी, ये पवित्र आत्मा की आग का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, तो आपका जीवन बदल जाएगा। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे अपने लिए तैयार करना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं है कि हर एक को एक ही समय पर पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा मिले। यह परमेश्वर की योजना होती है, वो जिसको जैसे देना चाहे वैसे ही होता है। जरूरी नहीं है जो अनुभव मुझे हुआ उसी प्रकार का अनुभव आपको भी होगा। अलग अलग प्रकार से पवित्र आत्मा अनुभव कराता है। और जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से मैं भरता गया, मैं प्रार्थना में मेरा समय बीतता गया और परमेश्वर मुझे तैयार करता गया, तो पवित्र आत्मा ने मेरे शरीर को चलाना शुरू कर दिया, मेरे शरीर को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। मेरी बॉडी पूरी तौर से पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होने लगी, मेरा शरीर चलने लगा। वो मेरे मुंह से बुलवाता, मेरी बॉडी को चलाता, ऐसा मेरे साथ होना शुरू हो गया। और धीरे 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 मैं इस बात को धीरे धीरे समझता गया, और पवित्र आत्मा मेरी समझ को खोलता गया इन बातों को समझने के लिए, और मुझे तैयार करता गया। और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, तो जैसे एक ट्रांसफार्मर होता है, उसके पास आप जाएंगे, एक आवाज सी आती है, झन, एक अलग सी इलेक्ट्रिसिटी की आवाज आती है ट्रांसफार्मर से, वैसी आपके कानों में आवाज गूंजेगी। जब ये अभिषेक आपके ऊपर होगा पवित्र आत्मा का, आपके कानों में झंझनाहट सी रहेगी, आपके ऊपर रहेगी झंझनाहट, आपको महसूस होगा इस झंझनाहट के बारे में। आपके हाथों में झंझनाहट रहेगी, आपकी पूरी बॉडी में झंझनाहट रहेगी। आपके हाथों से आग की लपटें निकलनी शुरू होंगी, आपकी जुबान पे आग ठहरी रहेगी। आप आग बंद करोगे, आग बंद करने के बाद आपकी आंखों में आपको आग जलती हुई दिखाई देगी। आपकी जुबान के ऊपर एक अलग सी आग की लो ठहरी रहेगी जो आपको महसूस होगी। आपके पूरे शरीर में सामर्थ काम करेगी। आप परमेश्वर की सेवा करोगे, आपको जल्दी थकावट नहीं होगी। आप घंटों घंटों परिश्रम करोगे, वचन पढ़ने के लिए अध्ययन करोगे, आपको थकावट नहीं होगी ज्यादा। आप प्रार्थनाओं में घंटों घंटों बैठोगे, आपको थकावट नहीं होगी। आप 2 घंटे 3 घंटे की नींद लोगे, आपकी नींद पूरी हो जाएगी। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है, ये पवित्र आत्मा का आग आपके ऊपर आता है, तो आपको बदल के रख देता है, आपको सेवा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और यही आग जब आती है तो बदल देती है।
और आज हमने जाना उस अद्भुत बात को जो यूहन्ना ने इस बात को बताया था। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, और हर विश्वासी को पवित्र आत्मा इस बपतिस्मा को देता है। पानी के बपतिस्मा के विषय में पिछले दिनों मैंने प्रचार किया था और आप सब ने उस विषय को जाना था, लेकिन आज हमने पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा के बारे में जाना। जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो वचन के लिए आपकी समझ को खोलता है ताकि आप दर्शन को देखें, वचन की समझ आपको मिले और आप भविष्यवाणियों को समझना शुरू हो जाएं। और उसके बाद जब आग का बपतिस्मा मिलता है, ये आपको सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। इस आग के बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा के वरदान आपके अंदर एक्टिव हो जाते हैं, वो ऑपरेट होने शुरू हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान आप में ऑपरेट होने शुरू हो जाएंगे, सारे वरदान ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे और आपके द्वारा सामर्थ के काम प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। ये परमेश्वर देता है अपनी योजना के तहत, अपनी सेवा के लिए। आज आप सब ने जाना कि पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा हर विश्वासी के लिए कितना जरूरी है, और जब तक उनको यह आग का बपतिस्मा नहीं मिला था तब तक वो लगातार प्रार्थना में लगे रहे। आज जिनको यह आग का बपतिस्मा नहीं मिला है वो लगातार प्रार्थनाएं करें। हो सकता है ये मिलने के लिए आपको 10 साल का समय मिले, 10 साल का समय लगे। यीशु के 12 चेलों को 10 दिन के बाद मिल गया था, लेकिन हो सकता है किसी को 10 साल तक इंतजार करना पड़े, 5 साल तक इंतजार करना पड़े। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से देता है, अपनी इच्छा से इस अभिषेक को देता है ताकि आप परमेश्वर की सेवा कर पाएं। और जब ये सामर्थ मिलेगा तो अद्भुत काम होंगे आपके जीवन से और लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और हमने आज पवित्र आत्मा के विषय में बहुत गहराई से उन बातों को जाना जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था और आग का बपतिस्मा था, और दोनों की इंपॉर्टेंस जानी और दोनों के बारे में जाना। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने इस महान प्रकाशन को, इस महान भेद को आप सब पर प्रकट किया। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह की। आइए हम सभी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आज इस सुंदर संदेश के लिए प्रभु, आज के वचन से प्रभु आपने पिता अपने बच्चों से बात करी। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं। हे पवित्र आत्मा, आज अपने बच्चों को प्रभु अपनी आशीषों से लबालब भर देना प्रभु, वो आत्मिक आशीष है प्रभु जिसके लिए आपके बच्चे प्रभु आज भी इंतजार कर रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, आज जिन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है प्रभु, उन्हें परमेश्वर आग का बपतिस्मा भी दे दे प्रभु जी। वो डायनामाइट वाली सामर्थ इनको दे दे मेरे परमेश्वर, वो विध्वंसक सामर्थ इनको प्रदान करे ताकि परमेश्वर आपकी अद्भुत महिमा आपके बच्चों के जीवन से प्रकट हो प्रभु। गढ़ों को ढा देने वाला सामर्थ इनको प्रदान करे ताकि इनके द्वारा प्रभु जी इनका देश, इनका राज्य पूरी तौर से प्रभु जी बचाया जाए। मेरे परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी इस महान और अद्भुत बातों को प्रभु अपने बच्चों पर प्रकट करने के लिए। आपका विशेष धन्यवाद। मैं सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं, हर एक को स्पर्श करना, हर एक को प्रभु जी छू के आशीषित करना। मैं सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।